हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर और आज हम लोग बात करने वाले हैं पैसे के कुछ रूल्स जो कि मैंने रिच डैड पुअर डैड की बुक के अकॉर्डिंग बनाए हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर भी उतारा है। अगर आप भी इन रूल्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारते हैं तो एक आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं पैसे को समझने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर में आपको हमेशा अपने आप को पहले देना है पैसे, मतलब पे योर सेल्फ फर्स्ट। दूसरे नंबर में हम लोगों को सीखना है कि किस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट इम्पॉसिबल है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना या बहुत जल्दी पाना। दूसरे नंबर में आपको पैसे का हेटर नहीं बनना। जैसे गाँव के आदमी होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, वो लोग पैसे को बुरा समझते हैं। पैसे को बुरा नहीं है, पैसा अच्छा है। लोग ये कहते हैं कि पैसा है तो आपका प्यार छूट जाता, योग छूट जाता, परिवार छूट जाता। ऐसा नहीं है। अगर पैसा आपके पास है और ये आदत आपके पास है पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ भी खरीदना है, दोस्ती, वफादारी, रिश्ते, सब पैसे से ही आएंगे। बगैर पैसे आपके पास कोई नहीं आएगा। चौथे नंबर में बात आती है आपको पैसा खर्च करना, जितना आप कमा रहे हैं उससे कम खर्चा करना है। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको 20,000, 30,000, 40,000 ही मैक्स टू मैक्स खर्चा करना है। मतलब आपको या बहुत से वर्स्ट से ख़राब केसेस के अंदर आपको 80-90 हज़ार रुपये ही खर्च करने हैं। 10,000 आपको बचाना ही बचाना। 5वें नंबर में आपको गोल और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को करके चलना है कि मेरे को इस समय पे, जैसे मैं आज 18 साल का हूँ तो मैं 20 साल पे इतना रुपए कमा रहा हूँ, ये चीज़ अचीव कर चुका हूँ। मतलब मेरी इनकम इतने लाख रुपए पर मंथ की आ रही होगी या इतने करोड़ रुपए पर मंथ की आ रही होगी, मेरे पास एसेट्स होंगी और भी अलग अलग सारी चीज़, घर कब लेना है या इतने लाख के मेरे पास शेयर्स पड़े होंगे, इतने अलग अलग चीज़ों जो भी आप डिसाइड कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उन सबको एक पेपर के ऊपर अपने प्लान्स और किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसकी एक डायरी बनाइए। उस डायरी के अंदर ये सारी चीज़ को नोटेड डाउन कीजिए। मेरे पास है वो डायरी, क्या आपके पास है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। 6वें नंबर में बहुत सारे लोगों के पास जब पैसा आने लगता है तो वो पैसे के आदी हो जाते हैं, पैसे के गुलाम हो जाते हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी, जो कि मैंने भी छोड़ दी है इस बुक को पढ़ने के बाद। जैसे मैं बगैर एसी के नहीं रह पाता था, वो चीज़ मैंने अपने शरीर के अंदर से, बगैर एसी के तो क्या, अब मैं बगैर कूलर के भी रह सकता हूँ। मतलब ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता मैं बैंकरप्ट हो गया या मेरे पास कुछ नहीं बचा, अर्श से फर्श पे आने पे बहुत कम टाइम लगता है, जैसे अनिल अंबानी, तो आपको उस सारी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। आपका जो शरीर है, आपका जो बॉडी है, आप जो पैसे के गुलाम नहीं होनी चाहिए। अगर आप पैसे के गुलाम हो तो एक आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, उसको सुधारने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ये हर कोई नहीं पता, लेकिन हर किसी के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अपने आदतों में डाली जा सकती है, इसको किया जा सकता है। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो आप ये मत समझिए कि मैं अचीव नहीं कर सकता। इसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब इतना रुपए का काम कर सकते हैं। 7वें नंबर में आपको अपने फाइनेंशियल्स, मतलब कि जो आपकी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप एक कंपनी है तो बैलेंस शीट, कैश फ्लो। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आपको एसेट लाइबिलिटीज़ के बारे में अपना पूरा पता होना चाहिए कि क्या मेरे पास एसेट्स है, क्या मेरे पास लाइबिलिटीज़ है। और एक घर के बारे में वीडियो ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। 8वें नंबर में ये पैसा एक खेल है, जिस खेल को आपको सीखना है किस तरीके से ये कमाया जाता है, जो कि बहुत आसान है। आपको स्किल लेना है, उस स्किल को वर्क करना है, डेवलप करना है, उस स्किल को बेचना चालू करना है या उसके द्वारा पैसा कमाना चालू करना है। फिर एक दिन और उठना है, फिर आपको स्किल लेना है, फिर उसको डेवलप करना है, फिर उसको बेचना चालू करना है। बस यही एक पैसा कमाने का सबसे बढ़िया उपाय है और अनबीटेबल उपाय है। स्किल्स को एक्वायर करें, डेवलप करें, बेचें। इस दोबारा स्किल को
एक्वायर करें, डेवलप करें, बेचें। स्किल को सीखें, डेवलप करें, बेचें। और जब आप इन सारी स्किल्स के साथ अपनी इंडस्ट्री के लीडर हो जाएंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगेगा। 9वें नंबर में आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। ये लोग फाइनेंशियल बनाने के समय पे गलती करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप इस पॉइंट को अभी के लिए स्पिक कर सकते हैं, अभी के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है घर की, परिवार की, खाना पीना की, या आपके शादी ब्याह हो चुका है, आपके बाल बच्चे हैं, तो आपको हमेशा एक इमरजेंसी फंड बना के चलना है। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं एक टीनेजर हूँ, मेरे ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं इमरजेंसी फंड को स्पिक भी कर दूँ तब भी मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं एक मैच्योर पर्सन होता, 30-35 साल के आसपास का होता, मेरी फैमिली होती, बाल बच्चे होते, तो फिर मेरे को इमरजेंसी फंड बना के चलना होता, जो कि अच्छी बात। 10वें नंबर में बात आती है, आपका पैसा कभी भी बैंक अकाउंट में पड़ा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा कहीं ना कहीं पे लगा होना चाहिए। फिर से गौर से सुनिएगा, आपका पैसा बैंक अकाउंट में ना होके कहीं ना कहीं लगा होना चाहिए। भले ही कुछ ही ब्याज मिल रहा हो, लेकिन सूद मिल रहा हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो, या कहीं पे सामान खरीद कर रहा हो बेचने के लिए, दुकान खोली हो, डिजिटल प्रॉपर्टी बनाई हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आपका वो पैसा लगा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर आना चाहिए, ना कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। कॉमर्स वाले हो समझ जाओगे। 11वें नंबर में बात आती है, आपको हमेशा सीखना चाहिए कि किस तरीके से मैं सोते हुए पैसा कमा सकता हूँ। क्योंकि अगर आप सोते हुए पैसा नहीं कमाना चालू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी पैसा कमाने के लिए, और तब भी आपकी नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी। आई बटन में लिंक है, आइडियाज़ हैं कुछ पैसिव इनकम के, देख सकते। 12वें नंबर में बात आती है, आपको चैरिटी करनी चाहिए। आपको कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम अपना चैरिटी में देना चाहिए। अपनी वर्ल्ड की जो ये देश दुनिया भगवान ने बनाई है, उस देश दुनिया को हमको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनमें सहायक बन के एक मदद देने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जैसा बताना तो नहीं चाहिए, बताऊंगा भी नहीं। 13वें नंबर में बात आती है, ये पैसा आप कितना कमा रहे हैं ये जरूरी नहीं, पैसे को कितना आप बचा रहे हैं ये जरूरी है। दोबारा से सुनिए, कितना पैसा आप लोग कमा रहे हैं ये जरूरी नहीं, बल्कि ये जरूरी है कि कितना पैसा उसमें से आप बचा रहे हैं। उसी के ऊपर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डिसाइड होगी कि आप मिलीनियर बनेंगे कि बिलीनियर, या फिर आप जो जिस स्टेज में हैं वहीं पे रहेंगे। अगर आपको ये लेसन्स रिच डैड पुअर डैड के अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फाइनेंस की और भी ज़्यादा नॉलेज को गेन करने के लिए। धन्यवाद।